के ज़िमनी इंतखाब में जिन हलकों में सख्त मुकाबले की तवक्को की गई थी उनमें से एक लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 129, जहाँ पर साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई। इससे पहले महमूद अजहर भी इस हल्के से इलेक्शन जीतकर कामयाब हो चुके हैं। उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक उम्मीदवार को इस इलेक्शन में खड़ा किया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पुराने साथी हाफिज़ नोमान ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस्मान भट्टी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। उस्मान भट्टी, 350 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं और कितने पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब तक सामने आया है? किस तरह से किस उम्मीदवार को बरतरी हासिल है जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है उसके मुताबिक? जी जुनेद साहब, अब ये आज जो पोलिंग का अमल था NA 129 में सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो स्मूथली जो है वो जारी रहा। कोई भी यहाँ बदमज़गी नहीं हुई। मैं आज आपको ये पूरे दिन का ओवरऑल बता रहा हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ जो हाफिज़ नोमान का मरकज़ी दफ्तर है गुलशन रावी में। यहाँ पर लोगों की काफ़ी गहमा गहमी है। जो उनके कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक ये है कि हाफिज़ नोमान को ऑलमोस्ट 4000 से ज़ायद की लीड जो है वो बरतरी हासिल हो चुकी है। अभी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइनल रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि जो 334 पोलिंग स्टेशन थे उनके वो जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ज़ाहिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोनों जमातों के उम्मीदवारों के वोट काउंट करके पोलिंग एजेंट को वो दे देते हैं फॉर्म, और वो जो फॉर्म्स यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं उसके मुताबिक ये है कि हाफिज़ नोमान जो है वो जो PTI के उम्मीदवार थे अरसलान, उनसे जो है वो जीत चुके हैं। बाकी जो टोटल उम्मीदवारों की बात करूं तो ऑलमोस्ट आज़ाद उम्मीदवार मिला के टोटल 17 जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो सबसे अहम बात रही कि एक तो ख़वातीन जो है वो वोट कास्ट करने भी यहाँ पर हमें देखा कि वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाती रहीं, और जो पुलिस ने जहाँ पर जो सिक्योरिटी फराहम की, जो इंतज़ामिया के यहाँ पर अरेंजमेंट्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट या कारकुन को ऐसी इजाज़त नहीं थी कि वो किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा होकर कोई नारेबाजी कर सके, हुल्लड़बाजी कर सके। जो भी शख्स वोट कास्ट करता था उसको वॉक थ्रू गेट से गुजरना पड़ता था और ID कार्ड शो करें। जो एक वोट कास्टिंग का प्रोसीजर होता है उसको प्रॉपरली अडॉप्ट किया गया। यही सबसे बड़ी वजह थी कि किसी भी उम्मीदवार ने किसी दूसरे उम्मीदवार पर धांधली का विद एविडेंस जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि अरेंजमेंट्स काफ़ी सख्त थे। अभी जो है यहाँ पर जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि कोई जो उम्मीदवार है वो जीत चुका है, उसके बाद वो आपको पता है कि उम्मीदवार जो है वो एक सेलिब्रेशन करते हैं। अभी गैर हतमी जो गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक NA 129 में हाफिज़ मियां नोमान जो है वो उनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट थे PTI के अरसलान, उनसे जो है वो जीत उनकी नज़र आ रही है। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार थे ज़ाहिर है उनके इतने वोट्स तो नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने भी वोट लिए मगर इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी। जी चले, आपके साथ काफ़ी पीछे जो लोग मौजूद हैं उनका भी कैमरा पर आने का शौक़ पूरा हो गया। मुसलसल वो उस्मान भट्टी के साथ मौजूद रहे हैं जब तो नताइज बता रहे थे। हम आपको अब नताइज दिखा भी रहे हैं जियो न्यूज़ पर। देखिए, आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर, ये फैसलाबाद का हल्का है जहाँ का गैर सरकारी गैरत में नतीजा सामने आ रहा है। हल्का NA 18 हरीपुर, जहाँ पर गैर सरकारी गैरत में नतीजे के मुताबिक 602 पोलिंग स्टेशन में से 87 का नतीजा सामने आया है। शहनाज साहिबा उमर अयूब की अहलिया हैं, उनके 29,048 वोट हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 28,290 वोट ले चुके हैं। अब तक कुछ फ़र्क आ रहा है। इससे पहले शहनाज साहिबा दूसरे नंबर पर थी और हल्का NA 18 हरीपुर एक ऐसा इंतखाब था यहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की हिमायत करने वालों को तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत चुकेगी। हालांकि पार्टी की हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा। उमर अयूब और दीगर उनके तहरीक इंसाफ के साथियों ने यहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाई है और अब तक जो नतीजा सामने आ रहा है उसकी तफसील जियो न्यूज़ आपके सामने रखा। मतलब साहब 2 या 3 हल्के ऐसे हैं जहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तवक्को कर रहे होंगे कि बहुत सी उन पर पाबंदियाँ हैं, उनको बहैसियत जमात इंतखाब लड़ने का मौका नहीं मिला। अब उन्होंने खुद बॉयकॉट भी किया। इस पर खैर तहरीक इंसाफ के अपने जो हिमायती हैं उनकी जानिब से भी तनकीद की गई, लेकिन फिर भी लाहौर और हरीपुर ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर उनको शायद कोई बरतरी मिलती नज़र आए।
देखिए, वो जो अभी हरीपुर का नतीजा है ये तो इंटरेस्टिंग है। ये मेरा ख्याल है आज के जितने भी नताइज हैं उसमें सबसे क्लोज जो है वो बज़ाहिर यही लग रहा है। और इसका मतलब ये है कि बॉयकॉट के बावजूद भी गालिबन इस हल्के से शायद बॉयकॉट नहीं हुआ, क्योंकि जो है अगर जो है इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने वोट लिए हैं तो कहीं ना कहीं या तो उमर अयूब साहब का ज़ाहिर है उनका हल्का है और उनका इन्फ्लुएंस भी है वहाँ मेरा ख्याल है, और फिर हरीपुर की सीट है, तो इसलिए इधर से अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये इस हल्के से। और बाकी जो अभी लाहौर का नतीजा है जहाँ मियाँ अज़हर की जो सीट खाली हुई थी उनकी डेथ की वजह से, यहाँ भी जो है वो कि बहुत क्लोज नहीं नज़र आता, लेकिन फिर भी उतना बड़ा मार्जिन नहीं है, तो यहाँ भी वोट तो पड़ा है। देखना ये कि जो टोटल वोट की तादाद है किसी भी हल्के की उसका कितनी परसेंटेज पड़ी है। अगर ज़िमनी इलेक्शन में नॉर्मली कम पड़ती हैं, लेकिन अगर 20% से भी ज़्यादा वोट पड़े हैं, 20-25% से, तो कह सकते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के लिहाज से बुरा नहीं है, जबकि एक वॉकओवर वाली सिचुएशन है जहाँ उसमें ये मतलब 2024 में भी जो इलेक्शन था उसमें 7 लाख से ज़्यादा हैं हरीपुर के इस हल्के में वोटर्स, तो 3-3.5 लाख 4 लाख वोट तो पड़े ही थे उमर अयूब साहब, और फिर ये बाबर नवाज ही उम्मीदवार थे 2024 में, हार गए थे, पर इन्होंने भी 1 लाख 1.25 लाख के बीच में कहीं वोट हासिल किए थे। तो आप भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कम भी है रुझान, आए नहीं वोटर्स, उसमें भी इतने वोट आना दोनों उम्मीदवारों को एक काबिल ज़िक्र बात है। कि ये जैसे हरीपुर की सीट है, इसका मतलब ये कि इसके बावजूद गालिबन इसकी वजह उमर अयूब साहब खुद भी हो सकते हैं, ज़ाहिर मरकज़ी रहनुमा है तहरीक इंसाफ के और उनकी अहलिया लड़ रही हैं, तो यहाँ ज़ोर ज़रूर लगाया है। ये इसके वोटों के ट्रेंड से लग रहा है कि यहाँ तहरीक इंसाफ ने ज़ोर ज़रूर लगाया है, और बाकी जगहों पे इतना वो नज़र नहीं आ रहा। जी, इंतखाबी मुहिम तो वो चलाते हैं।